नितिन को राक्षस की कहानी पे सबके सामने विश्वास न करने की वजह बताने के बाद डॉक्टर नायक जाफर से आ मिले। रहमत जाफर जानना चाहता था कि आखिर किसके कहने पर डॉक्टर नायक इन सभी लोगों की जिंदगियां दांव पर लगाने को तैयार हो गए थे, पर उसके काफी जोर देने पर भी डॉक्टर नायक ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और सोने चले गए। इधर उनके कैंप में उन दोनों के अलावा कुछ लोग और थे जो जाग रहे थे। रागिनी, तुम सो गई क्या? तुम सोने दो तब ना। चलो चलो चलो, अब नाटक मत करना कि जैसे मैंने तुम्हें काफी गहरी नींद से जगा दिया हो। आई नो यू आर अवेक। तो फिर पूछे क्यों रहे हो? जस्ट टू मेक श्योर। एक बात पूछूं? तुम कल ज्वालापुरी जाने को लेकर नर्वस हो? हाउ डू यू नो दिस? सच सच बताओ, आर यू सम काइंड ऑफ अ माइंड रीडर? टॉपिक चेंज मत करो, बोलो। सच कहूं तो हूं मैं नर्वस, पर साथ ही एक्साइटमेंट भी है। यू नो, ज्वालापुरी फाइनली। सो व्हाट्स मेकिंग यू नर्वस? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि जैसा तुमने हमेशा से ज्वालापुरी को पिक्चर किया है, अगर वो जगह वैसी नहीं हुई तो? आई मीन, यू आर वरीड अबाउट बीइंग डिसअपॉइंटेड और समथिंग लाइक दैट? ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट ये सारी रिसर्च, स्काउटिंग, ये एक्सपीडिशन, इन सब का कुछ मतलब नहीं होगा इफ वी आर अनएबल टू गेट आउट ऑफ दिस आइलैंड। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? आई मीन, व्हाट इफ हम लोग यहाँ से बाहर जा ही ना पाए, अपने इस एक्सपीरियंस को दुनिया से शेयर ही ना कर पाए? देन इट वुड बी ऑल वर्थलेस, राइट? वैसे कितनी अजीब बात है ना। आई मीन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस जगह की खोज में बिता दी, और अब जब मैं यहाँ आ चुका हूँ तो अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। वैसे मेरे दिमाग में भी एक बात चल रही थी। क्या? नितिन जो कह रहा था अबाउट दैट थिंग, व्हाट इफ उसकी बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई हो और ज्वालापुरी में सचमुच कुछ? कम ऑन रागिनी, इस ट्रिप पर हम ऑलरेडी काफी बार मौत से रूबरू हो चुके हैं। आई डोंट थिंक उससे खतरनाक कुछ होगा वहां पर। और सच कहूं तो मैं उसकी बातें सुनकर थोड़ा ज्यादा क्यूरियस हूं अंदर जाने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर नितिन ये कहानियां बना क्यों रहा है। पर जो भी है, मुझे थोड़ी टेंशन तो हो रही है अंगद उसकी बातें सुनकर। अरे इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? अगर वहां सच में कुछ ऐसा है तो ये तो एक तरह से अच्छा ही होगा ना। क्या मतलब? हाँ, सोच के देखो, ऐसे कितने रिसर्चर्स रहे हैं जिन्होंने कुछ इस तरह की सुपर नेचुरल चीजें ढूंढी हो। मिसेस भागीरथ, आई एम टेलिंग यू, वी कुड बी फेमस। ओफो अंगद, मुझे यहाँ तुम्हारी फिक्र हो रही है और तुम हो के हाउ कुड यू टेक ऑल दिस सो लाइटली? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। अरे लिसन टू मी, मेरी तरफ देखो तो सही। अंगद, मुझे प्लीज अपने साथ ले चलो, या मैं फिक्र करते करते मर जाऊंगी। रागिनी, यू नीड रेस्ट। मैं तुम्हें वहां पर अपने साथ नहीं ले जा सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ रहूंगी तो वैसे ही मेरा ध्यान उधर उधर लगा रहेगा और टेंशन के मारे मैं क्या ही आराम करूंगी। Hey, calm down. Come here. Take me with you. रागिनी, अब तुम्हारे ऊपर सिर्फ अपनी नहीं, किसी और की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। Think about that. पर अंगद, अगर तुम्हें कुछ... Hey, now you are underestimating me. ऐसा कुछ नहीं है। It's just that... चलो चलो, अब बहुत हुआ ये सब। ये तुम ज्यादा मत सोचो, मुझे कुछ नहीं होगा और ना ही किसी और को। मैं बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे पास वापस आऊंगा। और अब तो मेरे पास वापस लौटने की दो वजह हैं। क्यों जूनियर? तुम ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो और बस अपना और इसका ख्याल रखो until I'm back. Okay? Okay. Come on, get some sleep now. अंगद, I love you. अभी भी? Not bad. Ouch. आंख लगते ही उसने एक अजीब सा सपना देखना शुरू कर दिया। ये आवाज, ये किसकी आवाज है? रागिनी!
बाहर से आ रही है। ये क्या? आग? ये क्या है? सब ऐसे जल क्यों रहा है? हाँ, अंगद, अंगद। रागिनी, तुम कौन हो? और अंगद कहाँ है? अंगद! मेरी बात ध्यान से सुनो। वक्त बहुत कम है, उसे वापस भेजना होगा। वापस भेजना होगा उसे। तुम हो कौन? और तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगी? ये सब क्या हो रहा है? वो सबकी मौत बनकर आया है। उसे बुलाना नहीं चाहिए था। अनर्थ, घोर अनर्थ। इससे पहले कि वो सब कुछ जलाकर भस्म कर दे, उसे वापस भेजना होगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम किसकी बात कर रहे हो? अग्निजात! शिट! ये सब क्या था? एक सपना? इतना बुरा सपना? गुड मॉर्निंग। आखिरकार तुम उठ ही गई। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग निकल रहे हो? हाँ, बस निकलने ही वाले हैं। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे बाबा, तुम रात में भी काफी देर से सोई थी, तो मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा आराम करने देता हूँ। और वैसे भी यहाँ बाकी सब थे ही काम करने के लिए। अच्छा, 1 मिनट रुकना, मैं जरा डॉक्टर नायक से मिलकर आया। ओके। रागिनी। हाँ? तुम ठीक तो है ना? तुम कुछ परेशान लग रहा। एवरीथिंग ऑल राइट? या, आई एम फाइन। आर यू श्योर? यस। सब लोग मेरी बात अब ध्यान से सुनेंगे। इस दरवाजे के उस पार जो जगह है, उसके बारे में मैं कोई ज्यादा नहीं जानता, पर मैं अपने अनुभव से इतना कह सकता हूं कि हम जहां जा रहे हैं वहां तुम्हारी कोई भी गलती तुम्हारी आखिरी गलती बन सकती है। दूसरे मौके की कोई जगह नहीं होगी। सो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ध्यान अपने मिशन के साथ साथ चारों तरफ भी रखें। आप सभी के सामने गन्स रखें, उन्हें उठा लें और ऐसे पकड़ें। देखा, मैंने कहा था ना, सबको बंदूकें मिली हैं सिवाय मेरे। अपना मुंह बंद रखो। ध्यान रहे, हम सभी अंदर डायमंड की शेप में मूव करेंगे, जिससे हमारी नजर अपने आसपास होने के साथ साथ एक दूसरे पर भी होगी। अब चलो भी, कितना भाषण और बाकी है? मुझे तो बस अंदर जाना है अब। एक सलाह दूंगा जो, माना कि तुम बहुत एक्साइटेड हो, पर कहीं अंदर जाकर हमें इसकी कोई भारी कीमत न देनी पड़े। माफ करना डॉक्टर। तैयार हो जाओ, अब हम ज्वालापुरी के अंदर बाल घूम रहे थे और एक अजीब सा डर भी था, पर उसने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। वो बस वहां खड़ी उन सब के लिए प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मैंने जो कुछ भी सपने में देखा, आखिर कौन था वो आदमी? और ये अग्निजात कौन है? या क्या है? बस सब ठीक रखना भगवान, सब ठीक रखना। किसी और बात का डर सताए जा रहा था। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा डॉक्टर कि क्या हम सच में ज्वालापुरी में आए। अपने आप को संभालिए प्रोफेसर, अभी तो हमने यहाँ सिर्फ कदम ही रखा है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। I feel pity for रागिनी, वो ये सब मिस कर रही है। I mean, look at these buildings, ये घर, इन पर की हुई ये नकाशियाँ, these must be more than 1,000 years old, पर फिर भी it looks so magnificent. कमाल की जगह है ये, इस बात में कोई शक नहीं। क्या हम प्लीज अपने काम पर ध्यान दें जो हम यहाँ करने आए हैं? इन इमारतों के पीछे वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अरे तुम इतना टेंशन में क्यों है? अब नई जगह है तो थोड़ा तो एक्साइटमेंट होएगा ना।
तुम रिलैक्स करो, ओके? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और बदकिस्मती से ये बात यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं समझ रहा है। अजीब आदमी है ये भी। देख रहे हो चेटा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ की हर इमारत के नीचे खजाना दबा हुआ होगा। हाँ, मेरी बात मानो, सिर्फ तुम और मैं इन लोगों से थोड़ा कटते हैं और खजाने की तलाश शुरू करते हैं। मेरा दिल कह रहा है कि हमारे हाथ मोटा माल लगेगा, समझे? तू फिर से मेरा दिमाग खाने लगा। अभी अभी तो हम यहाँ आए हैं, जरा देखे तो इधर उधर। तू चुप रहे थोड़ी देर। अरे मेरी बात तो सुनो। जरा संभल कर कोंडा, तुम आ तो गए हो हमारे साथ, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि वापस न जा पाओ और यही इस खंडर की रौनक बन जाए। वैसे डॉक्टर, क्या प्रोफेसर? आपने कुछ ध्यान दिया? यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको अगर ध्यान से देखें तो ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ कभी किसी तरह का कोई आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है। They seem so untouched, truly undiscovered. इसका मतलब हम सच में पहले लोग हैं जो यहाँ एक्सपीडिशन पर आए। आप लोग पहले नहीं हैं। आपने कुछ कहा नितिन? आप लोग पहले नहीं हैं जो यहाँ एक्सपीडिशन के लिए आए हैं। बस बात यह है कि जो लोग आपसे पहले आए वो अपनी बात बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचे। कौन पहले आया कौन बाद में, अब इन सब बातों में समय क्यों बर्बाद करें? मैं यहाँ के कुछ सैंपल्स ले लेता हूँ। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमें जल्द से जल्द पैलेस पहुंचना चाहिए, आगे लंबा रास्ता है। आप तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। पानी वानी दूं क्या आपको? क्या तुम भी? रिलैक्स। आप सबको अब तक ये सारी बातें मजाक लग रही हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज निकलिए यहाँ से। अभी यहाँ रोशनी है, वापस लौटते वक्त पता नहीं हमें इतनी सफिशिएंट लाइट मिलेगी भी या नहीं। सो हम अभी क्यों ना सैंपल्स ले लें, जब बाद में करना ही है तो अभी क्यों नहीं? आप क्यों मौत को दावत देने पर तुले हुए हैं? जब इतना ही डर लग रहा है तो आना ही नहीं चाहिए था। गोंडा, अपनी तेज चलती जुबान को संभाल के। देखिए नितिन, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और प्रोफेसर मुझे लगता है कि हमें पहले पैलेस की ओर बढ़ना चाहिए, इससे पहले कि कोई मुसीबत आ जाए। अच्छा ठीक है, हम लोग पहले पैलेस की ओर ही बढ़ते हैं। अभी हमें और कितनी आगे जाना है? थक भी गई? अरे अभी तो हमने चलना शुरू ही किया है। वैसे अभी तो हम सब चल ही रहे हैं, पर इस बीच आप सब ये मत भूल जाना कि वो महल पहाड़ों पर है। गॉड, सब के सब डरपोक है इस साले, डरपोक। तू चुप नहीं रहेगा? तो अब तुम ही बताओ नितिन, हमें किस तरफ से आगे बढ़ना चाहिए? ये कैसी आवाज थी? मैंने कहा था ना, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मतलब? रुक जाइए, मैं देखता हूँ। अच्छो, रुको, बेवकूफी मत करो। डॉक्टर नायक सही कह रहे हैं, बिना खतरे को जाने उसकी ओर बढ़ना बेवकूफी है। हमें खतरे की ओर बढ़ना नहीं पड़ेगा। खतरा खुद हमारी तरफ आ रहा है। ये तो जंगली कुत्ते हैं। वैसे जंगली कुत्ते नहीं है ये आदमखोर हो चुके हैं। जरा इन सब के मुंह से टपकते हुए लार को तो देखिए। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? ये सालों को तो मैं अभी ठीक कर दूंगा। हट! ये पहलवान, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। ये कोई तेरे गली के कुत्ते नहीं है जो तू इन्हें हट हट करके भगा देगा। अच्छू, कोंडा सही कह रहा है, अपनी जगह से मत हिलना, ये कुत्ते तुम्हारी चमड़ी उधेड़ सकते हैं। ये तो हमारे पास आता ही जा रहा है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा इससे पहले कि ये। मेरे पास एक प्लान है। अब तुम कुछ उल्टा सीधा मत करना। वो मशाले जो हम आग जलाने के लिए लाए थे वो जाफर के पास है। जाफर, तुम मुझे एक मशाल निकाल कर देना, धीरे धीरे आराम से। ठीक है, इससे काम बन जाएगा क्या? बिल्कुल। अब वो मशाल धीरे से मुझे पास करो। और अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जो बैग टांग कर रखा है उसमें एक लाइटर है, वो लाइटर मुझे दो। ये तो पास आते जा रहा है।
प्रोफेसर डू समथिंग ना। अज्जू वो लाइटर मुझे दो जल्दी। ये लो गुरु। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ए कुत्ते, इधर देख। उससे दूर हट जाओ वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। भाग गए। सोफी तुम ठीक तो हो? बाल बची हूँ। मुझे तो लगा आज वो कुत्ता मुझे काट खाने ही वाला था। कमाल कर दिया गुरु। कुत्तों को आग का डर दिखाकर भगाने का आइडिया अच्छा था प्रोफेसर। हमें बेकार में गोलियां खर्च नहीं करनी पड़ी। शुक्रिया डॉक्टर नायक। सो नितिन, क्या आप इसी खतरे की बात कर रहे थे? आपका खतरा तो टल गया। व्हाट नेक्स्ट? नितिन, क्या बात है? उधर क्या देख रहे हो? नितिन, वो वहां। क्या है वहां? वो क्या चीज है? कहाँ? समझ नहीं आ रहा ये है क्या? ये तो किसी बहते हुए लावे की तरह दिख रहा है। ये तो हमारी ओर बढ़ता जा रहा है। कहीं ये क्या भला है? राक्षस पहले ही निकल चुका था। ये क्या चीज है? मौत। अब हमारा क्या होगा? या मालिक, ये तो खुद शैतान का रूप है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तुम लोगों को लगता है कि शांत रहने से कोई फायदा होगा? अपना मुंह बंद रखो। वो तो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। वो नितिन की तरफ जा रहा है। नितिन हटो वहां से। नितिन मेरी बात सुनो। तो तुम्हारी शक्ल अब भी थोड़ी थोड़ी उसी के जैसी है। तुम्हारे अंदर क्या तुम्हारे अंदर आज भी वो जिंदा है? नितिन होश में आओ। ये नितिन की ओर क्यों जा रहा है? वो नहीं। नितिन! हाँ? नितिन भागो वहां से। नहीं। पर वो नितिन के पीछे क्यों जा रहा है? मुझे लगता है वो अभी भी नितिन को भूला नहीं है। उसने अपना पुराना शिकार पहचान लिया है। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अब क्या करूं? नितिन राइफल यूज करो। जल्दी तुम्हारे पीछे। ये ले। साला, इसे तो एक गोली छू तक नहीं रही। Oh my God! इस तरह से गोलियां चलाने से कुछ नहीं होने वाला है। उस शैतान की रफ्तार के आगे गोलियां कुछ भी नहीं है। इस राइफल का तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। आप लोग भागिए यहां से। अपनी जान बचाइए। जाइए। रहमत, मेरी बात सुनो। हमें यहां से किसी भी हालत में निकलना होगा। निकलना होगा? पर क्यों? और बाकी सब? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हमें यहां से निकलना होगा। चलो जल्दी चलो। ठीक है। ये राक्षस अज्जू की बंदूक से बचकर नहीं जा पाएगा।
तू कोई बेवकूफी तो नहीं करने वाला था ना? अपना मुंह बंद रखो। ये तो तू पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है ये? अब तू गया। ये बात, अब मजा आया? अरे ये क्या? बेवकूफ कहीं के, अब वो हमारी तरफ आ रहे हैं। धत्तेरी की, ये राइफल को भी अभी जाम होना था। क्या? तो आप क्या देख रहे हो? हमें भागना होगा यहाँ से। आओ अज्जू, जल्दी। बाकी सब का क्या? फिलहाल वो इस तरफ आ रहे हैं। इतना सोचने का वक्त नहीं है अज्जू। चलो भागो, हमें निकलना होगा यहाँ से। हाँ ठीक है। पीछे मुड़कर भी मत देखना। बस भागते रहो, भागते रहो। ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? पूरी टीम बिखर गई है। पर किसी को तो पैलेस पहुंचना ही होगा और वहीं जाकर कुछ हो सकता है। ओह लॉर्ड, प्लीज सेव मी, प्लीज। सोफी! हम नहीं बचेंगे, हम नहीं बचेंगे। सोफी होश में आओ। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। पर वो हम लोगों को जाने दे तब ना। हम नहीं बचने वाले, हम नहीं बचने वाले। सोफी, हमारे पास अभी मौका है। हमें किसी भी हाल में पैलेस पहुंचना होगा, तभी कुछ हो पाएगा, समझी? हाँ पर कुछ नहीं। चलो मेरे साथ उस तरफ, जल्दी। ओके। कम ऑन। ये सब क्या हो रहा है? अभी इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। फिलहाल बस दौड़ती रहो, हम पैलेस पहुंचने ही वाले हैं। कम ऑन। क्या हम बच पाएंगे? हिम्मत मत हारो। कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। लॉर्ड प्लीज। उस राक्षस के हमले की वजह से पूरी टीम इधर उधर बिखर चुकी थी। अंगद ने महल तक पहुंचने का जिम्मा खुद पर ले लिया। कुछ देर ढूंढने के बाद सोफी और अंगद आखिरकार उस पहाड़ के पास पहुंच गए जिसके ऊपर ज्वालापुरी का महल बसा था। पर इन सब के बीच वो लोग अपने बाकी साथियों से काफी दूर निकल आए थे। दोनों धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और अब उनकी आंखों के सामने ज्वालापुरी का महल था। हम यहाँ तक तो पहुँच गए, पर अब अंदर कैसे जाएंगे? कुछ सोचने दो, रुको, कोई तो तरीका होगा। हाँ, वो देखो। क्या? वहां दीवार पर से कुछ पेड़ की शाखाएं लटक रही है। हम उनके सहारे अंदर जा सकते हैं। क्या मतलब? नहीं, मैं नहीं चढ़ेगी उस पर, मैं नहीं चढ़ेगी। तुम्हारे पास कोई बेटर प्लान है? नहीं। तो फिर जस्ट डू एज आई से। पर चलो। अब हमें अंदर कूदना होगा। क्या कहा? कूदना होगा? वक्त नहीं है हमारे पास, चलो जल्दी। मैं भी आया। बच गए। क्या हुआ आपको? आप एकदम से चुप क्यों हो गए? सोफी, लुक एट ऑल दिस। डू यू रियलाइज कि हम शायद पहले जिंदा लोग हैं जो इतने सालों बाद इस महल में आए होंगे। वाओ, एवरीथिंग इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। प्रोफेसर,
अभी हमारे पास इन सब का वक्त नहीं है। जिस काम के लिए आए हैं वो पहले करते हैं ना, जल्दी। हाँ हाँ हाँ, मैं देखता हूँ। कुछ हुआ? Just keep trying. कर ही तो रहा हूँ। चल जा। ओह यस, सिग्नल मिल गया। क्या सच में? अब हमें तुरंत किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए। एक मिनट, ये कम ऑन, कोई तो रिस्पॉन्स दो। क्या हुआ? कोई जवाब आ ही नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? Damn it! कुछ जवाब नहीं मिला। ओह लॉर्ड, प्लीज कुछ तो रास्ता निकालो। ये कैसी आवाज है? ये तो इस फोन में से आ रही है। क्या सच में? हेलो, क्या उधर कोई है? एनीबडी? कोई सुन रहा है मुझे? क्या हुआ? ठीक से आवाज नहीं आ पा रही। थोड़ा मूव करके देखो ना, मे बी कुछ हो। हेलो, क्या आप मुझे? हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हमारी मदद करो प्लीज, हम सब फंसे हुए हैं, हमें निकालो यहाँ से प्लीज। देखिए, आप थोड़ा शांत रहिए और आप मुझे बताइए कि बात क्या है, तभी मैं आपकी किसी भी तरह की सहायता कर पाऊंगा। सोफी, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे बात करने दो। 1 मिनट। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, मैं डॉक्टर अंगद भगीरथ बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात कोस्ट गार्ड ऑफिसर विपिन गांगुली जी से हो सकती है? सर, ये तो कंट्रोल सेंटर है, हम बिना वजह जाने आपको किसी से भी कनेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और इस समय मैं और मेरी टीम ज्वालाद्वीप नाम के एक आइसोलेटेड आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये जगह अंडमान आइलैंड्स के साउथ पे लगभग 200 मील दूर है और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स है अराउंड 12.9 डिग्री नॉर्थ एंड 98.7 डिग्री ईस्ट। पर आप लोग वहां पहुंचे कैसे? अब देखिए, वो सब समझाने का फिलहाल वक्त नहीं है। आप बस ऑफिसर विपिन गांगुली को बोल दीजिए कि उनके भाई नितिन जिंदा है और हमारे साथ है। क्या नितिन गांगुली जिंदा है? ओके, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे आपकी मदद करने के लिए। मुझे ये बताइए, वहां एग्जैक्टली कितने लोग हैं आपके साथ? यहाँ मेरी टीम है, मैं और मेरी बीवी के अलावा 5 लोग और हैं और हम सब के अलावा इस आइलैंड पर और भी लोग हैं। हेलो, अब क्या हुआ? शिट, फिर से शायद सिग्नल चला गया। ओह नो, अब हम क्या? लेट्स ट्राई अगेन। सोफी, काम डाउन। सिग्नल तो चला गया है, लेकिन आगे सुन तक हमें जो मैसेज पहुंचाना था वो मैसेज पहुंचाने में हम कामयाब हो गए। आई जस्ट होप कि उसने कोऑर्डिनेट्स नोट कर लिए हो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? इंतजार, उसके अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। ओह लॉर्ड, उसकी बातों से तो लग रहा था कि वो ये सब सीरियसली लेगा। पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा। बाकी लोग सही सलामत तो होगा ना? जो भी होगा वो यही आएगा, क्योंकि मिशन का टारगेट तो यही आना था ना। सो लेट्स जस्ट वेट हियर फॉर अ व्हाइल। वेयर आर यू गोइंग? कहीं नहीं, यहीं पर हूं, बस थोड़ा इस पैलेस को देखना चाहता हूं। यू जस्ट वेट हियर, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। ये प्रोफेसर को भी एक जगह बैठना नहीं आता। एक तो अनजान जगह है, ऊपर से इन्हें यहाँ भी। सोफी, तुमने कुछ कहा क्या? हाँ, नहीं, नथिंग एट ऑल। ये आर्किटेक्चर कितना कमाल का है। ऐसी इमारतें अभी बनाना तो नामुमकिन ही है। आई वंडर उस
उस वक्त भी इतना कमाल का आर्किटेक्चर भला कैसे कर लेते थे ये लोग। और ये कार्विंग्स, दे आर सो डिटेल्ड। अब हम बिल्डिंग्स बनाने में बस वेस्टर्न आर्किटेक्चर ही फॉलो करते हैं। काश हम इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्चर वापस ला पाते। इट वुड बी अमेजिंग। कभी कभी सोचता हूं कि अच्छा ही हुआ जो अभी तक ये जगह बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड है, वरना लोग कब का ये सब भी बर्बाद कर चुके होते। आई फील लकी कि मैं इस सब जैसा हजारों साल पहले था बिल्कुल वैसा ही देख पा रहा हूं। अरे ये तो सोफी की आवाज थी। शिट! सोफी! ओह माय गॉड! सोफी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम चिल्लाई क्यों? वो वहां पर। ये तुम उस तरफ पॉइंट क्यों कर रही हो? क्या है वहां? हाँ, ये तो इंसानी कंकाल है। हाँ, बहुत सारे। I just saw. डैम! आखिर क्या हुआ था यहाँ? माय गॉड! प्रोफेसर, उनके पास मत जाइए। एक मिनट, इन्हें देखकर तो लगता है जैसे इन सब की मौत जलने की वजह से हुई हो। जलने की वजह से? तो इसका मतलब कहीं इन सब के पीछे वो। शायद, पता नहीं, पर जो भी है इनकी मौत काफी दर्दनाक रही होगी। That thing must be from hell. हाँ? ये कौन? कोई इस तरफ से आ रहा है। वहां साइड में चलो जल्दी। बट प्रोफेसर, यहाँ हमारे अलावा और कौन हो सकता है? मुझे नहीं पता। हाँ। ये तुम क्या कर रही हो? गन लोड कर रही हूँ। हमें तैयार तो रहना ही होगा ना। लाओ, मुझे दो। प्रोफेसर, आप क्या करने जा रहे हैं? बी क्वाइट। यही रहना, और जब तक मैं बाहर आने को ना कहूं, डोंट कम आउट। बट प्रोफेसर, मैंने कहा ना, यही रहो। इसी तरफ से आ रही है आवाज। हाँ! प्रोफेसर, ये आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर नायक, आप? जी हाँ, मैं। अब आप रिलैक्स कर सकते हैं। मुझे माफ करिएगा, ये पर यहाँ आपके साथ कोई और भी है क्या? यहाँ बस मैं और सोफी हैं। डॉक्टर, आप यहाँ कैसे पहुंचा? आप लोग बस ये समझ लीजिए कि मेरी किस्मत अच्छी थी। चलिए, अच्छा ही हुआ आप यहाँ आ गए। अब बस बाकी लोग भी इसी तरह हमें मिल जाए। आप दोनों ठीक तो है ना? जी, मैं और सोफी बिल्कुल ठीक है। सोफी, सोफी, तुम वहां क्या देख रही हो? प्रोफेसर, ये वॉल पेंटिंग कुछ अजीब सी नहीं है? व्हाट पेंटिंग? ओह हाँ, इस पर संस्कृत में कुछ लिखा है। क्या? अग्निजात अवाहन। कामयाब हो चुके थे वो लोग। वहां बातें कर ही रहे थे कि तभी सोफी की नजर उस बड़े कमरे की दीवार पर एक अजीब सी पेंटिंग पर गई। अग्निजात आवाहन? व्हाट? पर इसका मतलब क्या है? आह्वान, इसका मतलब होता है बुलाना या किसी का स्वागत करना। और ये अग्निजात, ये पेंटिंग देखकर तो लगता है कि ये एक डिपिक्शन है। डिपिक्शन? कैसा डिपिक्शन? ध्यान से देखो, इट लुक्स लाइक कि इस पेंटिंग के थ्रू इस पूरे किंगडम की स्टोरी बताई गई है कि कैसे ये सब कुछ एस्टैब्लिश हुआ। प्रोफेसर सही कह रहे हैं। इट्स लाइक अ पिक्टोरियल स्टोरी। एग्जैक्टली। अच्छा, क्या आप लोगों ने यहाँ ध्यान दिया? क्या? यहाँ
इस पेंटिंग के बीच में ये जो मूर्ति जैसा कुछ बना हुआ, ये ये थोड़ा सिमिलर नहीं लग रहा है? देखो जरा। ध्यान से देखने पर ये तो उसी राक्षस जैसा लग रहा है, राइट? कह तो तुम ठीक रही हो, पर इस पेंटिंग में उसे किसी देवता यानी टीटी की तरह क्यों डिपिक्ट किया गया है? पेंटिंग को देखने से लगता है कि जैसे यहाँ के लोग आग की पूजा करते थे। ये देखिए, ये फ्लेम्स, और यहाँ पर ये उसके आगे ये लोग। हाँ डॉक्टर, और ये बार बार इन डिपिक्शन से ये भी पता चल रहा है और कि ये लोग किसी तरह का यज्ञ किया करते थे, यू नो, सम काइंड ऑफ रिचुअल, जिससे दे यूज्ड टू समन देयर गॉड, और उसकी मदद से वो अपने दुश्मनों का सामना करते थे और उनका अंत भी। तो फिर हम जिसे राक्षस मान रहे थे वो कहीं इस ओल्ड सिटी में रहने वालों का भगवान तो नहीं? फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है, और इससे ज्यादा तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है। बाकी की पूरी पेंटिंग डैमेज्ड है। मुझे लगता है हमें थोड़ी और छानबीन करनी चाहिए, शायद हमें इससे रिलेटेड कुछ और भी मिल जाए। प्रोफेसर, तो इसका मतलब वो सारी लाशें भी, उन सबको उसी ने मारा होगा? लाशें? तुम किन लाशों की बात कर रही हो? वो वहां हॉल के एक कॉर्नर में छोटा सा रास्ता है। सोफी को उस जगह जली हुई हड्डियों का ढेर दिखा था। जली हुई हड्डियां, इंसानी कंकाल, शायद सदियों पुराने हैं वो सब, लेकिन एक बात तय है कि उन सब की मौत जलकर ही हुई होगी। अभी आपके आने से पहले मैं और सोफी वही देख रहे थे। Sounds terrifying। पता नहीं और क्या क्या राज छुपे होंगे यहाँ इस जगह में। पर जो भी हो, ऑफिसर नितिन सही कह रहे थे। आई जस्ट प्रे कि वो सारे लोग भी सही सलामत हो। डोंट वरी प्रोफेसर, हम सब यहाँ से साथ ही निकलेंगे। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। प्रोफेसर? हाँ, क्या बात है सोफी? प्रोफेसर, देखिए मुझे क्या मिला। क्या? ये देखिए। ये कैसे पेपर्स हैं? काफी पुराने लगते हैं। ये तो स्क्रोल्स है, देखो जरा। क्या लिखा है इनमें प्रोफेसर? कुछ एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, पर इसमें संस्कृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को मिलाकर इस्तेमाल किया गया है। काश इस वक्त रागिनी हमारे साथ होती, हम बिना उसके नहीं जान पाएंगे कि इन स्क्रोल्स में क्या लिखा है। पर उनका नहीं आना सही था। आप तो देख ही चुके हैं कि खतरा क्या है। प्रोफेसर, बाकी लोग अब तक नहीं पहुंचे हैं। कहीं वो लोग किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं? उधर जहां एक तरफ प्रोफेसर अंगद, सोफी और डॉक्टर नायक पैलेस की छानबीन करने में लगे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी टीम के दो और लोग, अज्जू और कोंडा, शहर के दूसरे हिस्से में अपनी जान बचाने के लिए एक पुरानी सी बिल्डिंग में जा छुपे थे। अज्जू सदमे में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो उसके साथ हुआ था वो आखिर था क्या। साला बाल बाल बचे। भाई क्या हो रहा है? क्या हुआ तुझे? फट गई क्या तेरी? ये क्या हुआ अभी? वो क्या चीज था? साला ना ही इंसान नहीं जानवर। वो साला, वो नितिन सच कह रहा था। उसकी सारी बात सच थी। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ कर। बेटा, आज तो यूं समझ ले कि हम मौत को छू कर ही आ रहे हैं। देवा, कैसी जगह है ये? शुक्र मना कि हम दोनों तो फिर भी बच गए। पता नहीं तेरे बाकी के साथियों का क्या हाल हुआ होगा। कहाँ जा रहा है तू? बस
थोड़ी ताज़ी हवा खाने। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अबे मरवाएगा क्या? चुपचाप बैठ यहाँ। अरे यही हूं मैं। देख, ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है। किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती है। अरे तू कहाँ ताक झाक कर रहा है? ये क्या है? ओ तेरी। क्या हुआ? फिर कोई नया भूत देख लिया क्या? ओ पहलवान, इसे क्या हो गया? देखता हूं। क्या हुआ? क्या दिख गया तू? ये तो इंसानी हड्डियां हैं। वो भी इतनी सारी? सबकी सब जली हुई। ये कहां फंस गए? अरे ये क्या? देखे जरा। तू कहां जा रहा है हड्डियों के पास? इधर आ वापस। अरे हड्डियां छोड़ और ये गईले देख जो इन कंकालों पर लगे हुए हैं। तू उनका क्या करेगा? क्या करेगा? देखता जा। कितनी भारी है ये। मजा आ गया। कोंडा। ये तेरा दिमाग खराब हो गया क्या कोंडा? तू कंकालों के ऊपर से गहने उतार कर अपने पास रखा। अरे ये तो वैसे भी यहाँ पड़े पड़े बेकार ही होंगे ना। ये मैं रख लेता हूँ। मेरी बात मान, वहां खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। इधर आ और ये सब समेटने में मेरी मदद कर। पर ये सही वक्त नहीं है। सही वक्त बोल के नहीं आता। और तू माने या ना माने, ये सब कोंडा की किस्मत में था। तभी तो अब तक बचे हुए हैं। आजा यहाँ, काफी माल है। वैसे कह तो तू ठीक ही रहा है। और नहीं तो क्या। हाँ, क्या वो तूने भी सुना? ये क्या था? जो भी था वो इसी तरफ आ रहा है। उधर उस दरवाजे के पास से आ रही है आवाज। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है? जिंदा रहने के लिए नियम है, या तो मारो या खुद मर जाओ। अपनी बंदूक निकाल ले और तैयार हो जा। उस दरवाजे से जो कुछ भी अंदर आया है उसे वहीं ढेर कर देंगे। आजा। अज्जू, तैयार रहना। उस दरवाजे से जो भी अंदर आने वाला है उसको एक भी मौका नहीं मिलना चाहिए। अपना मुंह बंद रख। मुझे ध्यान लगाने दे। आजा, आज तेरा खेल खत्म। ये दरवाजा खटखटा क्यों रहा है? अब हम क्या करें? मुझे नहीं लगता ये दरवाजा ज्यादा देर टिकेगा। करना क्या है? खून डाल बंदूक से। शैतान! अरे ये तो नितिन और कप्तान जाफर है। कोंडा, अपनी आंखें खोलो। क्या कहा? अरे ये तो वही दोनों है। जब तुम लोग पहले से ही अंदर थे तो दरवाजा खोला क्यों नहीं? किस बात का इंतजार था तुम्हें? अरे वो साहब, हमें लगा कि कहीं कोई राक्षस दरवाजा खटखटा कर आएगा क्या तुम लोगों पर हमला करने? वही तो मैं बोला इसको, पर पता नहीं क्यों ये बेकार में डरे जा रहा था। ए कोंडा,
बकवास बंद कर अपनी। तुम दोनों शांत हो जाओ। अभी मुझे बस थोड़ी शांति चाहिए और कुछ नहीं। नितिन सही कह रहा है। अब यही बेहतर होगा कि तुम दोनों अपना मुंह जरा बंद रखो। हाँ वो तो ठीक है, पर उस राक्षस का क्या हुआ? हमें लगा वो आपके पीछे क्या था। फिलहाल हम उसकी नजर से दूर आ चुके हैं। इसका मतलब हम सलामत है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। उसे हमारी मौजूदगी का पता है। वो अपनी खोज जारी रखेगा। यहां बात बस इतनी ही है कि उसे हम तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। क्या मुसीबत है? मुसीबत तो है, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कोंडा कि तुम यहां आने के अपने फैसले से जरा भी नाखुश हो? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात जाफर मियां। जरा खुलकर समझाने की तकलीफ करोगे? मैं क्या समझाऊंगा? तुम्हारी गहनों से भरी जेब ही काफी है उसके लिए। तो मैंने तो सुना था कि समुद्री डाकू लोगों को अपने दम पर पकड़कर उन्हें लूट लेते हैं। पहली दफा किसी समुद्री लुटेरे को मरे हुए लोगों पर अपना हाथ साफ करते देख रहा हूं। जरा संभाल कर जाफर मियां। शेर को बंदी बनाकर तमाशा देखने वाला अक्सर उसको पालतू कुत्ता समझ बैठते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि जंगल का राजा भले ही बंधा हुआ हो, लेकिन अपनी फितरत कभी नहीं भूलता। कुत्ते तो वफादार होते हैं, तू तो लोमड़ी है कमीने। ए जाफर, लगता है तू अपने औकात भूल गया है। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुझे वापस याद दिलाने के लिए। कोशिश करके तो देख कोंडा। साले, अभी बताता हूं तुझे। हटो। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए। ये वक्त आपस में लड़कर समय बर्बाद करने का नहीं है। क्या आप लोग भूल गए हैं कि इस वक्त हम कहां और किस मुसीबत में फंसे हुए हैं? इसी ने शुरू किया था। कोंटा प्लीज, अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। हमें जितनी जल्दी हो सके अंगद और बाकी सबको भी ढूंढना है, इससे पहले कि कुछ बहुत बुरा हो जाए। हमें पता नहीं है कि वो कहां हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम पैलेस की तरफ चलें, क्योंकि यही तय हुआ था। और हो सकता है कि वो लोग भी यही सोचकर पैलेस की ओर चले गए हों। हाँ, जाफर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी लगता है हमें उन्हें वहीं तलाशना चाहिए, और कहीं ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। और अगर वो लोग हमें वहां नहीं मिले तो फिर उन्हें शहर की बाकी जगहों पर ढूंढेंगे। क्या कहा तुमने? क्या हुआ? तुम्हारा और तुम्हारा, तुम तीनों का दिमाग खराब हो गया है। पैलेस में ढूंढते हैं, शहर में ढूंढते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है ये कोई बच्चों का छुपन छुपाई का खेल चल रहा है? बकवास बंद कर कोंडा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं बकवास कर रहा हूं। बाहर एक असली राक्षस घूम रहा है, समझे? एक असली राक्षस, ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हारा ये राक्षस वाला डर कुछ देर पहले कहाँ था, जब तुम मस्ती से अपनी जेबों को इन गहनों से भर रहे थे? हा? मैं समझ गया, तुम लोगों का आखिरी वक्त आ चुका है। अब तुम्हारे साथ साथ मैं भी डूबूंगा। अब तुम्हें कोंडा की बातें नहीं समझ में आने वाली। नहीं समझ आने वाली, नहीं। अब वैसे नितिन साहब। हाँ अज्जू। गुरु, मुझे माफ कर दो। तुम जो भी कह रहे थे, हमने तुम्हारी बातों पर पहले विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं अज्जू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, नितिन सही कह रहे हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अज्जू। इन सब के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। उसी की वजह से हम सब
यहां पर फंसे हुए हैं। डॉक्टर नायक, वो अभी अपने काम को अंजाम देने के लिए फिर से दूसरों को बलि देने पर उतर आए हैं, अपने किसी आका की गुलामी करते करते। जाफर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। इस पूरे खेल की बागडोर उस डॉक्टर के हाथ में है। वो हम सबको अपने घिनौने काम के लिए कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ए, क्या कहा तूने? तेरा मतलब वो डॉक्टर, वो बुढ़ाऊ, उसको पहले से ही पता था कि यहाँ ये सब होने वाला है। ये सारा उसी का प्लान था और शायद वो हम सबको यहां इसीलिए लेकर आया है ताकि हमारी बलि दे सके। पर इससे डॉक्टर नायक का क्या फायदा होगा? हमारी जान लेकर उन्हें क्या मिलेगा? शायद ये उस आग उगलते राक्षस को काबू करने की फिराक में है। What? शायद मुझे पहले ही तुम लोगों को आगाह कर देना चाहिए था। डॉक्टर नायक के पाप के बोझ का भागीदार मैं भी हूं। ये सब क्या कह रहे हो तुम? या अल्लाह, मेरी इस नापाक रूह पे रहम करना। पर ये तो नितिन, ये देखिए, ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या बात है अज्जू? क्या हुआ? वो हड्डियां, वो उनमें आग जल रही है, आग जल रही है। ये हड्डियां चलने कैसे लगी? मादर, ये कंकाल तो उठ खड़े हो रहे हैं। अरे बाप रे! What the hell is happening? या वाला, ये क्या नई मुसीबत है? अज्जू और कोंडा जिस आवाज से डर रहे थे, उस आवाज के पीछे और कोई नहीं बल्कि नितिन और रहमत जाफर थे, जो खुद उस राक्षस से बचते हुए उसी पुरानी इमारत में आ पहुंचे थे जहां अज्जू और कोंडा छुपे हुए थे। उसके बाद बातों बातों में जाफर ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर बाकी लोग दंग रह गए। उसने इन सब के पीछे डॉक्टर नायक को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये सब उन्हीं के बनाए हुए प्लान का हिस्सा है और वो अपने मकसद के लिए वहां मौजूद सभी लोगों की कुर्बानी देना चाहते थे, जिससे वो उस शैतान पर काबू पा सके। अभी जाफर के दिए उस सदमे से वो लोग निकले भी नहीं थे कि अचानक अज्जू ने देखा कि वहां पड़ी हड्डियों में से धीरे धीरे आग की लपटें निकलने लगी और वो हड्डियां खुद ब खुद हिलने लगी थी और उसमें से दर्द भरी भयानक आवाजें आ रही थी, जैसे उन सभी कंकालों की रूह को किसी ने कैद कर रखा हो और वो आजाद होना चाहती हूं। ओह माय गॉड! नितिन जी, ये सब क्या हो रहा है? ये अचानक इन हड्डियों में जान कैसे आ गई? और ये सब जल क्यों रही है? अज्जू, इस वक्त मैं भी उतना ही हैरान हूँ जितने कि तुम हो। मैंने भी ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है। अंत का आगाज हो गया है। या खुदा बचा ले। ये चलते हुए कंकाल तो हमारी तरफ बढ़ रही हैं। शिट! तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। ये बंदूकें तुम लोगों ने सजाने के लिए रखी है क्या? इस्तेमाल करो इनका जल्दी। अज्जू, गेट रेडी। हाँ, फायर! कम ऑन, कम ऑन!
देखो भाई, तुम लोगों का हौसला नहीं तोड़ना चाहता, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ खास हो रहा है। एक दो के मरने से कुछ नहीं होने वाला है, इनकी तादाद काफी है। ये राइफल्स बेअसर हैं। मेरी बात मानो और निकलो यहां से जल्दी। जाफर सही कह रहा है, हमें यहां से निकलना होगा। मैं दरवाजा खोलता हूं। नितिन, अब हम क्या करेंगे? कोंडा, इधर आओ, मेरी मदद करो। ठीक है। अज्जू, हाँ, जब तक कोंडा और जाफर दरवाजा नहीं खोल लेते, फायरिंग मत रोकना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। ये क्या हो गया? क्या हुआ? मेरी राइफल ये फिर से जाम हो गई है। व्हाट? एक काम करो, राइफल को डंडे की तरह इस्तेमाल करो, किसी भी तरह उन्हें अपने पास मत आने दो। दरवाजा खुल गया है, जल्दी इधर आ जाओ, तुम दोनों जल्दी। अज्जू, दरवाजे की तरफ बढ़ो। कैसे बढ़ूं? मेरी राइफल काम नहीं कर रही और ये सब मेरे पास आते जा रहे हैं। जल्दी, ये दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं खुला रह पाएगा, आप लोग जल्दी से इधर आ जाइए। नितिन, ये तो आते ही जा रहे हैं, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता हूँ, नहीं संभाल सकता हूँ। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। अज्जू, हाँ, मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं अपनी राइफल से तुम्हारी तरफ वाले उन स्केलेटन्स को हिट करूंगा, और मैं ये जैसे ही करूंगा तुम जितनी जल्दी हो सके दरवाजे की तरफ भागोगे। ओके? ठीक है। 1 2 3, भागो अज्जू। नितिन, अब तुम भी जल्दी आ जाओ। यही मौका है, सभी लोग दरवाजे तक जा चुके हैं, मुझे भी निकलना चाहिए। शाबाश, जल्दी इधर आ जाओ। जाफर, दरवाजा बंद करो। देवा, देवा, ये सब क्या हुआ? क्या मुसीबत थी ये पूरी की पूरी जगह मनहूस है। साला पहले वो राक्षस और फिर ये हड्डी वाला भूत। मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है ये सब कौन थे या क्या थे। अरे तुम सब तो ऐसा डेरा डालकर बैठ गए जैसे मुसीबत खत्म हो गई। हम सबको यहाँ से भागना होगा, इससे पहले कि वो सारे दोबारा से हमारा पीछा करना लग जाए। कोंडा ठीक कह रहा है नितिन। अज्जू, ये वक्त आराम करने का नहीं है, हमें जितनी जल्दी हो सके किसी सुरक्षित जगह की ओर भागना होगा। लाइए अपना हाथ दीजिए। ये कैसी आवाज है? आ तो रही है मुझे भी। शिट, दरवाजा टूटने वाला है, वो अब भी हमारे पीछे है। भागो, भागो यहां से। ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। दरवाजा टूट गया, वो दोबारा से हमारे पीछे आ रहे हैं। उधर ध्यान मत दो अज्जू, सिर्फ भागते रहो। कम ऑन। ये क्या हुआ? वो वहां पीछे, वहां पर भी वैसे ही कंकाल पड़े हुए थे। मैं देखा, वो भी हिल रही थी।
सिर्फ हिल नहीं रही थी, उनमें भी जान आ गई है। इसका मतलब यहाँ जितनी भी इंसान की हड्डियां हैं वो सब ऐसे ही जिंदा हो रही है। ये मुर्दा जिंदा होकर हमें क्यों मुर्दा बनाना चाहते हैं? वो देखो वहां पर भी। अरे बाप रे! और ये सब हो कैसे रहा है? हो ना हो, इन सब के पीछे की वजह वही शैतान है। ये सब उसी के कारण हो रहा है। सब लोग रुक जाओ। क्या हुआ? वो देखो वहां पर, वहां वो बड़ी सी टूटी दीवार है, वहां एक बनी बनाई ट्रेंच जैसी जमीन है। हम वहां पर जाकर डिफेंसिव पोजीशन ले सकते हैं। उससे क्या होगा? हमें निकलना चाहिए इधर से। देखो जैसे भी ये स्केलेटन जिंदा हो रहे हैं एंड वी डोंट नो इनकी तादाद कितनी है। अगर ये एक साथ बहुत सारे बढ़ गए और हमें कोई छुपने की जगह नहीं मिली तो वी वोंट बी एबल टू फाइट देम। लेकिन अभी हम इनका खात्मा कर सकते हैं क्योंकि फिलहाल दे आर लेस इन नंबर्स। नितिन ठीक कह रहे। उसके बाद ये कंकाल हमें घेर नहीं पाएंगे। और हम कब तक गोलियां चलाते रहेंगे? ये तो आते ही जा रहे हैं। फिलहाल तो हमारे पास यही एक ऑप्शन है, तो यही करते हैं। तो फिर तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी। लेट्स गो। हमें यहीं अपनी स्टैंड बनानी होगी। होप इट्स नॉट गोइंग टू बी आवर लास्ट स्टैंड। अज्जू, कोंडा, नितिन और जाफर उस पुरानी बिल्डिंग से भागने में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। देखते ही देखते वहां पर पड़े जितने भी इंसानी कंकाल थे, सब में एक के बाद एक जान आने लगी। और ये होते हुए उन चारों ने अपनी आंखों से देखा। एक झुंड में इंसानी कंकाल जिनसे आग की लपटें निकल रही थीं, वो उन सब की जान के दुश्मन बन चुके थे। तभी नितिन को एक खुली जगह दिखाई दी जहां जमीन में एक गड्ढे में उन लोगों ने पोजीशंस ले ली। शाम होने वाली थी और वहां वो हाथों में अपनी राइफल्स लिए आने वाले। अगर हमारे पास एक और राइफल होती तो, लेकिन नहीं। तुम सबको तो भरोसा ही नहीं कोंडा पर। मरो साला, मरो आप सबका सब। अगर मेरे पास भी राइफल होता ना, तब दिखाता तुम लोगों को मैं कैसे धाई 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 करके सबको उड़ा देता। कोंडा, अपनी बकवास बंद कर। हाँ, वही तो मैं सोचूं, ये बाबा अज्जू कैसे नहीं बोला अभी तक। मजाक बाद में, फिलहाल मैं जो कह रहा हूं सब लोग ध्यान से सुनो। जब से हम यहाँ आया है वही तो कर रहा है मैं। कोंडा। हाँ, हाँ, बोलो, तुमको क्या बोलने का है? देखो सब लोग, हमें नहीं पता कि हमें और कितने कंकालों का सामना करना होगा, और हमारे पास राइफल्स तो जरूरत के हिसाब से ही हैं, लेकिन उनमें गोलियां लिमिटेड ही हैं। इसलिए कोई भी अंधाधुंध फायरिंग नहीं करेगा, समझे अज्जू? हाँ, हाँ, हाँ। समझाओ इसे। मैं देखा वहां ये कैसे अंधाधुंध गोलियां चला रहा था, एक भी निशाने पर नहीं लगी। वो तो ठीक है, पर अगर हम निशाना लगाने बैठे तो वो हमारे बहुत पास नहीं आ जाएंगे। और वैसे भी जरूरी थोड़ी है कि सबका निशाना एक ही बार में लग जाए। अज्जू कह तो ठीक रहा है। माना हमारे पास गोलियां कम है, लेकिन निशाना लगाकर वार करने से हमारे वार करने की स्पीड कम हो जाएगी। हाँ, तो हम एक काम कर सकते हैं ना अज्जू, तुम्हें याद है वहां अंदर जब उन्होंने हम पर हमला किया था और तुम्हारी राइफल जाम हो गई थी? हाँ, याद तो है, पर उससे क्या? तो फिर उसके बाद तुमने उन पर कैसे हमला किया था? मैंने ना इधर देखा ना उधर, और सीधा राइफल से घुमा घुमा कर ही देने लगा उन सबको। एग्जैक्टली। तो नितिन, तुम्हारा मतलब है कि हम सब भी? हाँ बिल्कुल। मैंने वहां बिल्डिंग में ये नोटिस किया कि ये जो क्रीचर्स हैं, इनकी बॉडीज या हड्डियां काफी नाजुक हैं, जो कि एक बार ही जोरदार वार करने से टूट जाती हैं।
मतलब वार ये की करो, पर जोरदार करो। बिल्कुल कोंडा। और ये जो जीव हैं, मुझे नहीं लगता इनके पास खुद का कोई माइंड है या फिर इंडिविजुअली डिसीजन लेने जितना इंटेलेक्ट है। ये बस बिना कुछ सोचे समझे हमला किए जा रहे थे और ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो ठीक है, फिर हम उन पर बेधड़क वार करते जाएंगे। पर नितिन, तुम्हें नहीं लगता कि हमें कोई और सेफ शेल्टर ढूंढना चाहिए? यहां इन जिंदा कंकालों से लड़के हम बेकार का खतरा तो नहीं उठा रहे? हाँ, मैं भी वही कह रहा था कि हम सब यहाँ इस तरह कब तक छुप कर उनके हमला करने का इंतजार करते रहेंगे। मैं आप लोगों का डर समझता हूं, पर हमें पता नहीं कि हमें कब और किधर कोई सेफ जगह मिल पाएगी। और ये कंकाल जिस तरह से एक के बाद एक जिंदा हो रहे हैं, उनकी तादाद और भी बढ़ती जाएगी। सो मुझे तो यही लगता है कि हमें पहले आसपास की जगह क्लियर होने का इंतज़ार करना चाहिए। जब हमें लगेगा कि यहाँ अब और कंकाल नहीं बचे हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। और अगर वो राक्षस आ गया तो? फिर क्या, प्लान गया तेल लेने। सबसे पहले भागो और अपनी जान बचाओ। क्या हुआ समंदर के सम्राट कोंडा, डर गए? कौन डर रहा है और कौन नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा जाफर मियाँ। फिलहाल तो तुम अपनी बंदूक संभालो। चला तो लोगे ना? जाफर नींद में भी तुमसे 100 गुना बेहतर निशाना लगा सकता है। देख लेंगे। परेशान मत हो कोंडा, तुम्हें निहत्ता नहीं छोड़ रहे हैं। अब तुम ये भारी डंडे से काम चला लो। बस ये लकड़ी का डंडा? धत। जाफर मियाँ, मुझे लगता है तुम्हें अपनी बात साबित करने का मौका मिल गया। नितिन, वो देखो। क्या हुआ अज्जू? जलते हुए कंकालों का झुंड हमारी ओर बढ़ रहा है। सब लोग तैयार हो जाओ। जैसे ही मैं इशारा करूं, सब लोग एक साथ बाहर निकलेंगे। मेरी बात ध्यान में रखना, गोलियां जितनी कम हो सके उतनी इस्तेमाल करनी है और ये देखना है कि इन कंकालों से एक के बाद एक निपटना है ताकि ये हमें घेर ना ले। ओके? ठीक है। कम ऑन गाइस, अभी। ये ले भूत के बच्चे। ये तो आते ही जा रहे। ये ले अज्जू, तुम्हारे पीछे। बाप रे, ये तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। बाहर में जा। ये डंडा टूट गया। अब क्या करूं? दूर हट, दूर हट। भूत के बच्चे, अरे मेरी मदद करो। बचाओ मुझे, बचाओ। नहीं जाफर, क्या हुआ? वो देखो, वो कोंडा की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या? दूर हो जा मेरे से। देखो, इधर मत आना। बोल रखता हूँ, कोंडा हूँ मैं। हट हट। अरे कोई है? ये मेरी मदद करो। मैं इधर बिजी हूँ। कोई प्लीज कोंडा की मदद करो। मैं कुछ करता हूँ। जो भी कर रहे हो जल्दी करो। उसे कोंडा हिलना बंद कर दे। अज्जू, इतनी दूर से निशाना, जरा संभाल के। बढ़िया निशाना लगाया। ये क्या हुआ? अज्जू, तुम्हारे पीछे। बाप रे, जहां एक तरफ नितिन, अज्जू और रहमत जाफर उन कंकालों से लड़ रहे थे,
तो वहीं उनसे कुछ ही दूरी पर महल के अंदर प्रोफेसर अंगद, भागीरथ, डॉक्टर नायक और सोफी इस बात से बेखबर अब भी अपने साथियों के इंतजार में बेचैन थे। तभी अचानक अज्जू की चलाई हुई गोलियों की आवाज उनके कानों तक पहुंची। हाँ? डॉक्टर, आपने ये आवाज सुनी? ये तो राइफल की आवाज थी। इसका मतलब बालकनी की तरफ चलो, जल्दी। प्रोफेसर, वो देखिए वहां पर। What the hell are these things? ओह लॉर्ड, ये सब क्या हो रहा है? सोफी, कम ऑन, जल्दी से जितने स्क्रोल्स और डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं उन्हें भी बाकी सामान के साथ इकट्ठा कर लो। उन लोगों को हमारी जरूरत है, हमें उनके पास जाना होगा। कम ऑन, हरी अप। नितिन, अज्जू, रहमत जाफर और कोंडा अपने शेल्टर में छुपे हुए थे कि तभी अज्जू ने उन सबका ध्यान उनकी तरफ बढ़ते कंकालों के झुंड की ओर किया। वो लोग नितिन की बताई बातों के अनुसार उन सभी जलते हुए कंकालों का सामना करने लगे। इस बीच जब कोंडा को कुछ कंकालों ने घेर लिया तो अज्जू ने उसकी जान बचाने के लिए राइफल से गोलियां चलाई, जिनकी आवाज ज्वालापुरी पैलेस तक जा पहुंची। पैलेस में पहले से मौजूद प्रोफेसर अंगद, डॉक्टर नायक और सोफी, जो अपने बाकी साथियों का इंतजार कर रहे थे, ये आवाज सुनकर बाहर एक बालकनी में आ गए। बाहर आकर जब उन्होंने अपने साथियों को उन जिंदा कंकालों से लड़ते देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अज्जू, अभी ज्यादा खुश होने का वक्त नहीं है। हमें अभी और भी कंकालों का सामना करना है। हाँ, चलो काम पर लगते हैं। ये लो। आज तो बाल बाल बच गया तू कोंडा। ये सब उस साले डॉक्टर की वजह से है। अगर ये जाफर सच कह रहा था और ये सारा खेल सच में उस डॉक्टर का रचा है, फिर तो मैं उसे छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अरे ये क्या? ये तो वो डॉक्टर है। साला अभी नाम लिया और ये हाजिर हो गया, और उसके साथ लगता है बाकी लोग भी आए। क्या है हम? ये कोंडा किसे देखकर हाथ हिला रहा है? ये इसे क्या हो गया? अरे गुरु, ये तो गुरु है। क्या मिस्टर अंगद? नितिन, अज्जू, ये सब क्या है? अंगद, यू गाइज आर सेफ, थैंक गॉड। पर ये सब क्या है? और ये सब क्या बला है? बचाओ! सोफी! थैंक्स नितिन। ये वक्त बातें करने का नहीं है। फिलहाल हमें मिलकर इन सबका, ये जो भी है, इनका सामना करना चाहिए। जी डॉक्टर। तेरी तो मैं ये ले। जाओ यहां से। नितिन, और कितने हैं? बस वहां से आखिरी 3 आ रहे हैं। लेट मी हैंडल देम। फाइनली इट्स ओवर। मुझे तो विश्वास नहीं होता हम सब उनसे जीत गए। ये सिर्फ एक पड़ाव था अज्जू, अभी हम सब जीते नहीं हैं। मुझे कोई समझाएगा ये सब क्या हो रहा है? और ये जलते हुए कंकाल आखिर कहां से आए? मैं सब आपको समझाऊंगा मिस्टर अंगद, पर फिलहाल
आप मुझे ये बताइए, क्या आप पैलेस पहुंचे थे? क्या आपने वो उनको मदद के लिए मैसेज भेज दिया? हाँ, मैंने मैसेज भेज दिया है, अब बस उनके रिस्पॉन्स का इंतजार है। अच्छा, चलो, कम से कम हम जिस काम से यहाँ आए थे वो तो पूरा हो गया। हाँ। उन कंकालों से लड़ते लड़ते अब शाम हो चुकी थी। एक दमदार लड़ाई के बाद अंगद और उसके साथी वहीं नितिन के बंकर में थके हारे बैठे थे, सिवाय अज्जू के, जो बाहर अकेले बैठा था। कुछ देर बाद कोंडा अज्जू को ढूंढता हुआ उसके पास आया। शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, तूने मुझसे कुछ कहा? भाई ने कहा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। खैर कर कि मेरा निशाना चूक गया, वरना इस वक्त तू नहीं वो कंकाल घूम रहे होते। मेरा इरादा तुझे बचाने का तो बिल्कुल नहीं था। चलो, गलती सही, लेकिन तुमने कोंडा की जान बचाई है और ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये लो। ये क्या है? ये कुछ गहने हैं जो मैंने उन कंकालों के ऊपर से चुने थे जब हम उस इमारत में थे। पर ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? ये मेरी जान बचाने के लिए है, इनाम समझ कर रख लो। हाँ, पर ये रख लो। कोंडा किसी का एहसान नहीं रखता है, और वैसे भी यहां मैं इसके अलावा कुछ और दे भी नहीं सकता, इसलिए। ठीक है, शुक्रिया। कोंडा ने अज्जू को वो सारे गहने दे दिए जो उसने उन कंकालों के ऊपर से उठाए थे। कोंडा की इस हरकत ने पहले तो अज्जू को हैरान किया और उसने वो गहने लेने से मना कर दिया, लेकिन कोंडा के बार बार कहने पर आखिरकार अज्जू ने उन गहनों को ले लिया और वो बाकी के लोगों के पास बंकर में आ गया जहां वो लोग बातें कर रहे थे। वैसे जो भी हो, मुझे नहीं लगता ये जगह अब सुरक्षित है। हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, इससे पहले कि वो राक्षस। अग्निजात। हाँ, क्या कहा तुमने? अग्निजात। वो पैलेस खुद एक अजीब सी जगह थी। हम जब वहां थे तो हमने देखा कि वहां बहुत सारी पेंटिंग्स थी। उन्हीं में एक बहुत अजीब सी पेंटिंग में इस शैतान का जिक्र था और इसका नाम अग्निजात बताया गया था। The only thing we know about this demon. क्या सच में डॉक्टर? क्या आपने कुछ कहा नितिन? आप अभी कह रहे थे ना, The only thing we know about this demon is the name. तो क्या हम सच में सिर्फ इसका नाम ही जानते हैं? Wait, let me ask again. क्या आप सच में इसका सिर्फ नाम ही जानते हैं? तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें जाफर ने सब बता दिया है। आपको पहले से सब पता था। आप जानबूझकर हमें इस दलदल में लेकर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। What? ये आप क्या कह रहे हैं नितिन? डॉक्टर ऐसा क्यों करेंगे? पता नहीं, होगा इन सबके पीछे कोई लालच, सिर्फ और सिर्फ लालच। मुझे जब कल रात आपने बीच पे बोला था कि आप मेरी स्टोरी पर विश्वास करते हो, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था। बट आई एम अ डम फूल। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर नायक, ये नितिन क्या कह रहे हैं? जवाब दीजिए। लालच तो है, यहां आने का कारण लालच तो है, पर मेरे अकेले का नहीं। यहां मौजूद हर एक शख्स का अपना मतलब है और अपने रीजन है यहां आने के। मैं किसी का हाथ पकड़कर उसे यहां जबरदस्ती तो नहीं लाया ना। मतलब आप मानते हैं मेरी बात? आप जितने संत दिखते हैं उतने हैं नहीं। जी बात तुम मुझे कह रहे हो? मैं यहां मौजूद हर एक इंसान से कहता हूं कि मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांको, फिर पता चलेगा कौन कितना संत है।
मैं आप दोनों प्लीज लड़ना बंद करेंगे? हमारे पास अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, क्या हुआ कैसे हुआ, अभी उससे बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे पास, सो प्लीज। सोफी, मुझे थोड़ी सी फर्स्ट एड चाहिए। यस ऑफ कोर्स, लेट मी हेल्प यू। डॉक्टर अभी भी वक्त। जाफर, तुम्हें क्या लगता है मेरे अतीत के बारे में सबको पता कर या मेरा कच्चा चिट्ठा खोलकर तुम अपने किए गुनाहों से आजाद हो जाओगे? यही सोच रहे हो ना तुम? वो बात नहीं है, मैं बस चाहता हूं कि आप ये पागलपन बंद कर दे और कुछ नहीं। सोचना तुम्हारा काम कब से होने लगा जाफर? मैं देखा, हो गई ना बोलती बंद। Are you all right, नितिन? हाँ, मैं ठीक हूं, पर हमें जल्दी निकलना चाहिए, अंधेरा हो रहा है। यस प्रोफेसर, अभी मौका है, इससे पहले कि कुछ और टपक पड़े हमें चलना चाहिए। आई फील वेरी अनईजी हियर, वी शुड गो। मैं समझ सकता हूं, you guys are right। मैं बाकियों को बोल देता हूं। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, वो देखिए वहां उस बिल्डिंग पर अग्निजात। अज्जू ने कोंडा को बचाने के लिए जब राइफल चलाई तो उस राइफल की आवाज ने पैलेस में मौजूद अंगद का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अंगद सोफी और डॉक्टर नायक के साथ तुरंत उनकी मदद के लिए उनके पास पहुंचा। आखिरकार उनकी टीम ने मिलकर उन अग्नि से झुलसते कंकालों का खात्मा कर दिया। रहमत जाफर की बताई हुई बात को लेकर नितिन और डॉक्टर नायक में अनबन हो गई। अंगद ने अभी उन दोनों को शांत कराया ही था कि तभी उन्हें वही भयानक आवाज दोबारा सुनाई दी। उन लोगों ने जब पलट कर देखा तो कुछ दूर पर एक इमारत की छत पर उन्हें अग्निजात गुर्राता हुआ दिखाई दिया। मैं कह रहा था ना, निकलते हैं, लेकिन नहीं, तुम सबको तो कभी मेरी बात काम की लगती ही नहीं है। अब मरो सबके सब, मरो। कोंडा, तुम कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रख सकते हो क्या? उसने हमें देख लिया है, उसने देख लिया है हमें। वो हमारी ही तरफ आ रहा है। हम सब किसका इंतजार कर रहे हैं? भागो! हमसे दूर रहो अग्निजात। ये राक्षस सोफी की तरफ क्यों बढ़ रहा है? गुरु, ये क्या हो रहा है? सोफी, हटो वहां से। Oh God, save me, dear God, oh God. ये से क्या हो गया? सब लोग भागो यहां से, जल्दी। सब लोग अलग अलग हो जाओ, कम से कम हम सब में से कोई तो जिंदा बचेगा। चलो जल्दी। सब लोग कोशिश करना कि सिटी के गेट की तरफ पहुंच सको। अज्जू, चल भाग। हाँ, पर गुरु और बाकी लोग? ये तूने सुना नहीं क्या? अभी नितिन ने क्या कहा? सब अपने जान के मालिक अब खुद ही है। चल भाग। चल। जाफर, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही मैं इशारा करूं, भागने के लिए तैयार रहना। सोफी, तुम भी चलो हमारे साथ।
चलो भागो। सोफी चलो। मैं डॉक्टर वो राक्षस, वो तो हमारे पीछे ही आ रहा है। वो तो आएगा ही, उधर ध्यान मत दो, सिर्फ भागते रहो। नहीं जाफर, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? डॉक्टर सोफी वो वहां गिर गई है, उसे हमारी मदद चाहिए। ये लो, अब एक और नई मुसीबत। गॉड, ओह लॉर्ड, बचाओ मेरा घुटना। प्लीज सेव मी, डोंट लीव मी। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। Dear Lord, please forgive me for my sins, oh Heavenly Father, please. ये तुम क्या कह रहे हो? सॉरी, बचाओ कोई मुझे, हेल्प मी। रहमत, ये तुम क्या कर रहे हो? जान बचा रहा हूं सोफी की। तुम पागल हो गए हो क्या? यही मौका है, निकलते हैं यहां से। नहीं डॉक्टर, आज मैं बस खड़े रहकर किसी की जान की कुर्बानी नहीं देखने वाला। जाफर, बेवकूफी मत करो। कोई मुझे बचाओ। सोफी चलो, जल्दी उठो। ओके, जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। गोली का असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा इस पर। चलो जल्दी, चलो जल्दी। ओके, गॉड। ये साला तो काफी जल्दी संभल गया। वो हमारे ठीक पीछे है, बचकर। नहीं, जाफर। या खुदा, मैं लायक तो नहीं, पर मुझ पर थोड़ा सा रहम कर। तू शैतान की औलाद, तू मुझे जहन्नुम ले जाने आया है ना? तेरे लिए तो जाफर का ये
चुराई काफी है। डॉक्टर नायक प्लीज कुछ कीजिए। उस शैतान ने जाफर को पकड़ लिया है। वो देखिए, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? वो उसे मार देगा। प्लीज सेव हिम। नहीं सोफी, अब जाफर के लिए बहुत देर हो चुकी है। ओह, तो क्या हम यहाँ खड़े खड़े हमारे सामने उसे मरने देंगे? कुछ करेंगे नहीं क्या? तुम 2 पल के लिए शांत बैठोगी तो मैं सोचूंगा कि हमें क्या करना है। डॉक्टर प्लीज देखिए, अभी जाफर ने उस राक्षस को जख्मी कर दिया है। अभी हमारे पास मौका है। डॉक्टर नायक, अभी मौका है। गो एंड सेव हिम, डू समथिंग। लगता है मुझे कुछ करना ही होगा। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? कुछ याद आ गया। क्या? बहादुरी और बेवकूफी में काफी छोटा सा फासला होता है, समझी तुम? What? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। भाग जाओ यहाँ से और अपनी जान बचाओ। अभी मौका है तुम्हारे पास। एक को बचाने के बदले 2 अपनी कुर्बानी दे दें, ये कहाँ की समझदारी है? तो इसका मतलब आप कुछ नहीं करेंगे? मेरी सलाह मानो और ठंडे दिमाग से सोचो। बात में पछतावा करने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचेगा। उस जाफर ने तो अपनी राह चुन ली, अब तुम अपनी सोचो। How could you live with yourself? डॉक्टर आप कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर, वो चले गए। मैं इस तरह नहीं भाग सकती। उन्होंने मेरी जान बचाई है, मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। Come on, सोफी, you can do this. अरे वो राक्षस कहाँ ले जा रहा है उन्हें? Oh God! अरे ये क्या? ये क्या हो रहा है? इसने तो ये तो उन्हें जिंदा जला रहा है। सोफी भागो यहाँ से। अपनी जान बचाओ सोफी। नहीं मैं नहीं। जाओ यहाँ से। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये क्या हो रहा है? नहीं। सोफी के मुंह से अपना नाम सुनकर वो राक्षस काफी ज्यादा आक्रामक हो गया। अंगद ने खतरे को भांपते हुए सबको वहां से भाग निकलने को कहा। सोफी, डॉक्टर नायक और रहमत जाफर एक साथ भागे। वो राक्षस भी उनके पीछे लग गया, पर तभी सोफी का पैर फिसला और वो गिर पड़ी। अग्नि जात उस पर हावी होने ही वाला था कि रहमत जाफर ने राइफल चलाकर सोफी की जान बचाई, पर वो सोफी को लेकर वहां से निकलता उससे पहले ही उस राक्षस ने उस पर हमला करके उसे घायल कर दिया। सोफी मदद के लिए डॉक्टर नायक के पास गई, लेकिन इससे पहले कि वो मदद ला पाती, सोफी ने देखा कि उस राक्षस ने जाफर के शरीर को आग के हवाले कर दिया और सोफी के सामने ही जाफर धूं धूं करके चलने लगा। इधर अंगद और नितिन भागते भागते शहर के मेन गेट तक पहुंच गए। फाइनली हम गेट तक पहुंच ही गए। हाँ, और लगता है सबसे पहले हम दोनों ही पहुंचे हैं। पर बाकी लोग कहाँ गए? कुछ तो हमसे आगे भी थे ना। अंगद तुम आ गए?
रागिनी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत वापस आ गए। हाँ हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर रागिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोग जब से गए हो मैं तुम लोगों का यही इंतजार कर रही हूँ। बेचैनी के मारे मुझे टेंट्स में जरा भी रहने का मन नहीं कर रहा था। मिसेस भागीरथ, इससे बढ़िया तो आप हमारे साथ चल ही लेती। पर रागिनी, मैंने तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए छोड़ा था ना, और तुम ऐसी हालत में। अरे अभी वो सब छोड़ो ना, तुम ये बताओ कि अंदर क्या हुआ। तुम लोग ठीक तो हो ना? रागिनी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। फिलहाल बस यूं समझो कि नितिन ने हमसे जो भी बातें कही थी वो सारी सच है। अंदर उस खौफनाक मंजर को हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं। 1 मिनट, क्या बात है? बाकी लोग कहाँ हैं? सिर्फ तुम दोनों ही बाहर आए हो, और बाकी लोग? इसका मतलब बाकी लोग सच में नहीं पहुंचे हैं? सबसे पहले तो तुम लोग ही आए हो। नितिन, तुम्हें क्या लगता है, हमें जाकर बाकियों को देखना चाहिए क्या? मिस्टर भागीरथ, मुझे लगता है कि गुरु हमारे पहुंच गए। बच गए, बच गए, बच गए। अज्जू, कोंडा, शुक्र है तुम लोग आ गए। अरे गुरु, पूछो मत कैसे कैसे वहां से निकले हैं हम लोग। ऐसा लग रहा था मानो जान तो बस हथेली पर ही है, जरा सा डगमगाई और खेल खत्म। ये जान हथेली पर? अरे तू समझ रहा है हम अभी क्या करके आए हैं? एक राक्षस को चकमा देकर भाग गया है। किसी चोर या लुटेरे को नहीं, राक्षस को। कोंडा, तू अपना मुंह बंद करेगा? वो सब तो ठीक है अज्जू, पर बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग? हाँ, यहाँ तो हम दोनों ही हैं बस। पर मुझे तो लगा बाकी के सब भी गुरु तुम्हारे साथ ही निकले। ये सब क्या हो रहा है? अंगद, कहाँ हैं बाकी के लोग? डॉक्टर नायक और सोफी कहाँ है? रागिनी, काम डाउन। वो भी हमारी तरह सही सलामत ही होंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। अंगद, हमें सोफी को ढूंढना होगा। डू समथिंग, इससे पहले कि वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। सोफिया, वो क्या नाम है उस डॉक्टर का? उसके साथ गई है। डॉक्टर नायक? हाँ, वही। देखा मैंने उन दोनों को भागते हुए, तभी तो मैंने कहा अज्जू से कि ये सब निकल रहे हैं तो हमें भी निकलना चाहिए। और वो राक्षस, वो भी उनके पीछे गया था। क्या वो राक्षस उनके पीछे गया था? गुरु, कहीं वो? नहीं, सब सही होगा। जिस तरह हम सब बचकर आ गए हैं, वो लोग भी जरूर आ जाएंगे। नितिन, मुझे लगता है हमें दोबारा अंदर चलकर देखना चाहिए। मैं भी वही सोच रहा हूँ। गुरु, अगर ऐसा है तो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। हम भी चलेंगे से तेरा क्या मतलब है? तू पागल हो गया? पर मैं नहीं है। अभी तो उस मौत के कुएं से बाहर आया है मैं। मुझे वापस जाकर मरने का कोई शौक नहीं है। चुप कर, तुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है। आजू, रुक जाओ। कोंडा ठीक कह रहा है, मैं और नितिन ही जाते हैं। तुम लोग यहीं रुको और हमारे आने का इंतजार करो। अगर हम लोग 1 घंटे तक नहीं लौटे तब समझ लेना कि शायद हमें तुम्हारी जरूरत है। गुरु, लेकिन मैंने कहा ना, तुम ऐसा ही करोगे। रुको, वहां देखो। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को वापस जाने की जरूरत है। वो देखो, डॉक्टर इधर ही आ रहा है। क्या डॉक्टर नायक? डॉक्टर, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस जरा थक गया था। आइए आराम से। बाकी के लोग कहाँ हैं डॉक्टर? बाकी के लोग? हाँ, बाकी के लोग, जाफर, सोफी, वो दोनों भी तो आप ही के साथ थे ना। कहाँ हैं वो लोग? मुझे नहीं लगता जाफर जिंदा बचा है। और सोफी, उसे भी अपनी जान से प्यार नहीं था। अगर मैं उसका इंतजार करता तो शायद मैं भी अब तक इस दुनिया को अलविदा कह चुका होता। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर?
सोफी को कुछ नहीं हो सकता। और जाफर, अंगद तुम प्लीज उन्हें बचा के लाओ। रागिनी, पहले प्लीज काम डाउन। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं। ये सब तुम्हारी चाल है। जाफर शुरू से जानता था और उसने बताया भी था मुझे। He planned all of this. बिना पूरी बात जाने राय देना सही नहीं होता नितिन। उन्हें जो भी हुआ होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे डॉक्टर। नितिन, डॉक्टर, आप दोनों प्लीज शांत हो जाएं। मिस्टर भागीरथ, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक ये आदमी आप लोगों के साथ है, आप में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। नितिन प्लीज। डॉक्टर नायक, ठीक से याद करिए, आपने सोफी को आखिरी बार कहां देखा था? मेरे बताने का क्या फायदा? क्या फायदा मेरे बताने का, जब यहां सबको लगता है कि उन्हें सारा सच पहले से ही मालूम है। मिस्टर भागीरथ, अपना समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं और सोफी और जाफर को लेकर आते हैं। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं। जिस तरह तुम यहां तक आ गए, मैं यहां तक आ गया, वो लोग भी आ जाएंगे, अगर जिंदा बचे हुए होंगे तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि हम आपकी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? आप दोनों फिर शुरू हो गए। मैंने कहा ना, शांत हो जाइए। बचाओ सोफी, ये तो सोफी की आवाज है। कोई मुझे बचाओ, बचाओ। अंगद, वो देखो वहां पर। बचाओ। गुरु, ये तो सोफी है, पर ये इतनी घायल कैसे हो गई? इसे इतनी चोटें कैसे लग गई? मैं जाकर उसे लेकर के आता हूं। अज्जू, एक मिनट। सोफी किसी से डर कर भाग रही है। उसके पीछे देखो, वो किसी और से नहीं, जाफर से डर के भाग रही है। पर ये जाफर उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? गुरु, ये सब क्या हो रहा है? ये जाफर को क्या हो गया है? कहिए। आप बिल्कुल ठीक समझे, वो जाफर नहीं है। ओह माय गॉड! God help me somebody! उस राक्षस ने जाफर को मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। अज्जू, राइफल रेडी रखो। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें उसे शूट करना होगा इससे पहले कि वो सोफी तक पहुंच जाए। नितिन, अज्जू, रुक जाओ। कोई शूट नहीं करेगा। अगर हम यहां से फायर करेंगे तो गोली सोफी को भी लग सकती है। हमें सोफी के पास जाकर ही उसे बचाना होगा। मैं चाह रहा हूं। प्रोफेसर, नहीं, ये बेवकूफी मत कीजिए। सोफिया की वजह से हम आपकी जान को भी खतरे में नहीं डाल सकते। उससे तो बढ़िया होगा कि हम राइफल का इस्तेमाल करें। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? डॉक्टर, सोफी को जरूरत है मेरी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लवन। ये किसकी आवाज थी? लगा जैसे मैंने पहले भी कहीं सुन रखी है। पर ये लवन का मतलब तो नमक होता है। उस अग्नि जात पे लवण का प्रयोग करो। नमक चाहिए मुझे। क्या रागिनी, अब तुम कहां जा रही हो? नमक, लवण, नमक, ये रहा। रागिनी, ये क्या कर रही हो? ये तुम नमक का गोला लेकर कहां जा रही हो? रागिनी, रुको। उधर मत जाओ, गेट के अंदर मत जाओ। ये मिसेस भागीरथ क्या कर रही हैं? वो सोफी की ओर क्यों भाग रही हैं? सोफी, झुक जाओ। ये मैं क्या कर रही थी? ये क्या हुआ? मिसेस भागीरथ की फेंकी हुई उस सॉल्ट बॉल ने उस राक्षस को वहीं जमा दिया। रागिनी, सोफी, जल्दी यहां आ पहुंचो। चलो सोफी, हमें तुरंत गेट के बाहर पहुंचना होगा।